लियांग राजवंश के अंतिम वर्षों में दालियांग की राष्ट्रीय ताकत कम होती जा रही थी। तब दक्षिण 3 साम्राज्यों में बंट गया, शेजोंग, जीजी और योंगलिन। शिकार करना ही नहीं, शिकार को पकड़ना भी जरूरी है। क्या बात है राजकुमारी? क्या कहा था आपने? मैं नहीं कर पाऊंगी, है ना? तुम्हारी काबिलियत पे शक नहीं है। योंगलिन का सबसे तेज घोड़ा तुम्हारे पास है, जो मैं जीतना चाहता था। मैं तो सोच रहा था तुमसे कौन शादी करेगा जिसे घोड़ों को उंगलियों पे नचाना आता है। मैं घोड़े और इंसान दोनों को उंगलियों पर नचाना जानती हूँ। तुम्हें याद है ना गुरुजी ने क्या कहा था कि भविष्य में दुनिया की सबसे शक्तिशाली महारानी बनोगी तुम, और तुम्हारे महाराज तुम्हारी उंगलियों पर नाचेंगे। भैया, जब शादी होगी तब देखा जाएगा। मैं तो बस मजाक कर रही थी। शीशी के सैनिक यहाँ क्या कर रहे हैं? राजकुमारी, राजकुमारी, एक बुरी खबर है। क्या हुआ? जीजी से कुछ लोग राजकुमारी वेनियन को लेने आए हैं। चलो। दादाजी, मुझे ये शादी नहीं करनी। मैं आपसे भीख मांगती हूँ दादाजी। दीदी, उठिए दीदी। दादाजी, आप दीदी की शादी शिष्य साम्राज्य के राजकुमार दाशी जी से क्यों करा रहे हैं? वो बेशर्म और डरपोक राजा है। आप दीदी की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं? मिंग्यो, बेटा, मेरे पास कोई चारा नहीं है। हमारे पूर्वजों ने उनसे वादा किया था कि हमारे घर पैदा होने वाली राजकुमारियों को उनके घर में ब्याया जाएगा। पता नहीं कैसे सीतू और वन यून के बारे में खबर मिली और उसने ये चिट्ठी भेज दी। दादाजी, हमने जीकी से ऐसा वादा किया ही क्यों? जब राजा जिंदा थे तब जीकी के साथ हमारा एक घमासान युद्ध हुआ था। उस वक्त उन लोगों के सामने घुटने टेकने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए मामलात को वहीं सुलझाने के लिए दोनों साम्राज्यों के बीच में यह समझौता हुआ। तब से लेकर आज तक हम शांति से जीते आ रहे। पर अचानक सितुकुन ने चिट्ठी भिजवा कर उस वादे को पूरा करने के लिए हमारे सामने सुझाव रखा। पर दादाजी, मुझे उससे शादी नहीं करनी है। हाँ दादाजी, आप इन्हें आग के दरिया में क्यों फेंक रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे ये सब करके खुशी मिल रही है? अगर ऐसा है तो आप उन्हें मना कर दीजिए। इतनी सी चीज के लिए थोड़ी वो हम पर फिर हमला करेंगे। नहीं करेंगे ना? बच्चों, 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 एक इंसान की वजह से पूरी प्रजा की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। बेटा, इस साम्राज्य की खातिर उससे शादी कर लो। दादाजी, दीदी, मिंग्यो, मैं बर्बाद हो गई। दीदी, ऐसा मत कहिए दीदी। अभी तक कोई भी फैसला नहीं लिया गया। हमारे पास वक्त है, कोई न कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। कहाँ से ढूंढे रास्ता? क्या कर सकते हैं हम? तुम हमेशा कहती थी ना कि हमारा साम्राज्य बाज की तरह है। बाज की तरह नहीं, हम बिल्ली की तरह है। दुश्मनों से डरकर उनके आगे हाथ खड़े करने वाले हैं हम लोग। मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम्हें ऐसा लगेगा भी क्यों? तुम्हारी जिंदगी तो दांव पे नहीं लगी है ना। मुझे उस जहन्नुम में जाना होगा, तुम्हें नहीं।
मैं क्या करूंगी अब? दीदी आप फिक्र मत कीजिए, मुझे थोड़ा सोचने दीजिए। हम किस्मत के आगे इतनी आसानी से नहीं झुकेंगे। मारो, फेंको फेंको, मारो, जल्दी करो। भागो, अंदर जाओ, चलो चलो, जल्दी चलो। लियांग तियान युआन साम्राज्य के छठे साल में लियांग की सेना ने दक्षिण पर कब्जा करने की बहुत कोशिश की। शेंगजुओ पर हमला किया और राजा वेंग जियो शेंगयोन को युगान शहर में चारों तरफ से घेर लिया गया। महाराज, हम पूरी तरह से फंस चुके हैं। लियांग की सेना ने हर तरफ से हमें घेर लिया है। हमें पहले ही यहाँ से निकल जाना चाहिए था। 3 दिन हो चुके हैं, यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता हमें नहीं मिल रहा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे सारे सैनिक मारे जाएंगे। महाराज, जासूसों के मुताबिक हिलिंग के नदी के किनारे अपनी पूरी सेना को तैयार रखी, उनको हराना असंभव है। अगर राजकुमार चेंगरुई राजा की तक नहीं पहुँचे तो हमारे 10,000 सैनिक मारे जाएंगे। मेरे सैनिकों, आज हमारी किस्मत तुम्हारे हाथों में है। हमारी आखिरी सांस तक हम युद्ध लड़ेंगे। चलो। कौन हो तुम? मैं इसे बाहर जाते हुए देखा। ये महाराज के लिए कुछ संदेशा लेकर आया है। मुझे लगता है कि इसके पास बहुत ही अच्छी खबर है। इसे अंदर लेकर जाते हैं। आज तक हमने किसी भी जासूस को जिंदा नहीं छोड़ा है। बोलो, क्या संदेश लाए हो? माफ कीजिएगा, मेरे पास ऐसी जानकारी है जिससे इस जंग का रूप बदल सकता है। मजाक कर रहे हो क्या? ऐसा क्या पता है तुम्हें? शेंगजाओ के राजकुमार शाओ चेंगरुई ने दक्षिण से आपके सैनिकों पर हमला किया है। क्या कहा? कुछ भी मत बोलो। मैंने मेरी 20,000 लोगों की फौज वहां खड़ी की है। उन्होंने वो नदी पार भी कैसे की? ये सब राजकुमार शाओ चेंगशू की वजह से हुआ है। उन्होंने आपकी फौज को चकमा देकर आप तक पहुंचने की कोशिश की है, यहाँ तक कि आपके डेरों पर आग लगाई और आपके सैनिकों को पलक झपकते ही खत्म कर दिया। उनकी मदद से शाओ चेंगरुई ने नदी पार की और अब वो यहाँ पर किसी भी वक्त पहुंचते ही होंगे। ये सब तुम कैसे जानते हो? कौन हो तुम? दोबारा नहीं पूछूंगा, कौन हो तुम? मैं हूं राजकुमार शू। जल्दी करो, मारो इसे।
आपकी मौत हो चुकी है और अब लड़ने का कोई फायदा नहीं है। मारो! बड़े भैया, अभी भी जिंदा हो? तुम इन सब से लड़ने अकेले आ गए। अगर हम वक्त पर यहाँ नहीं आते तो तुम अब तक जिंदा नहीं बचते, ये बात ध्यान में रखना। अच्छा वो आप आगे, मैं तो इन लोगों को चुटकियों में मिटा देता। अब हम साथ में मिलकर इनको मिटाएंगे। तुम खुद को समझते क्या? मेरी मंजूरी के बगैर यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? आप तो रैन सेंच पर हमला करने वाले थे ना? मेरी योजना तो वही थी, पर तुमने यहाँ आकर मेरी सारी योजनाओं पर पानी फेर दिया। ये करने से पहले जरा सोच तो लिया होता। भैया, पिताजी वहाँ अकेले कैसे लड़ेंगे? उनकी फिक्र होती तो ऐसा कदम नहीं उठाते। अब जंग शुरू की है, उसे खत्म करो। जी बड़े भैया। एक को भी छोड़ना नहीं। शाबाश शाबाश मेरे बच्चे। जी पिता। मैंने सुना है तुमने दुश्मनों के डेरों को आग लगा दी। किसकी तरकीब थी ये? महाराज, वो तरकीब राजकुमार चेंगशू की थी। कल रात वो अकेले दुश्मनों के डेरे में गए और अकेले लियांग के महाराज के सामने जाकर आंखें मिलाकर उनसे लड़ाई की और जीत भी हासिल की। ऐसा है, बहुत अच्छे। सेंगिस कहाँ है? पिताजी, 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 आप ठीक है? आपको लगी तो नहीं? मैं ठीक हूँ। बड़े भैया, मैंने अभी अभी तुम्हारी शौर्य की गाथा सुनी है। ये ऐसी तरकीबें सिर्फ तुम ही सोच सकते हो। बहुत ही अच्छे बेटे। शुक्रिया पिताजी। ये युद्ध नीतियाँ मुझे बड़े भैया ने सिखाई हैं। बचपन से उन्होंने मुझे अपने साए के नीचे रखकर मुझे काबिल बनाया है। मैंने तुम्हें ये भी सिखाया था कि नियमों का पालन करना, पर तुमने तो मेरी बात को माना ही नहीं। चैंगरूई, तुम्हें चैंगीज से खफा होने की कोई जरूरत नहीं। कभी कभी युद्ध में सिर्फ योजना और तरकीबों से काम नहीं चलता। एक असली योद्धा वही होता है जो सही वक्त पर सही जगह वार करना जानता हो। आपने सही कहा पिताजी। खैर, सबने जंग बहुत अच्छी लड़ी। इस शूरता और निडरता के लिए मैं जरूर तोहफा दूंगा। पिताजी, भैया तोहफे के हकदार हैं, मैं नहीं। उन्होंने डेरों पर हमला किया। अगर वो नहीं होते तो शायद आपके सामने इस तरह से जिंदा खड़ा नहीं होता। तुम सबको तोहफा जरूर दिया जाएगा। पिताजी, लियांग के महाराज को तो हमने मार दिया, पर खतरा अभी भी हमारे सर पर मंडरा रहा है। सही कहा। चलो निकलने की तैयारी करते हैं। जी पिताजी। पिताजी, 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 पिताजी। क्या हुआ इन्हें? राजकुमार की जय। जब हम योंगन से लौट रहे थे तब लियांग के कुछ सैनिकों ने आकर हम पर हमला कर दिया। उस वक्त उन्हें एक तीर लगा था। हमें लगा कोई मामूली तीर होगा, पर अब पता चल रहा है कि उस तीर पर तो जहर लगा हुआ था। मुझे वो तीर दिखाना जरा। जी। बड़े भैया, मुझे दिखाना। ये तीर लियांग का नहीं है, ये शिकी साम्राज्य का है। मुझे लगता है कि शिकी के लोगों ने हमें फंसाने के लिए नकली लियांग का तीर बनाया है, ताकि सारा शक लियांग और उसके सैनिकों पर जाए। जरा इसकी बनावट देखिए। मतलब सिद्धू ने मुझ पर हमला किया? पिताजी, शिक्यू के महाराज ने हमारे सामने शांति का प्रस्ताव रखा था, क्योंकि उसे पूरे दक्षिण पर जीत हासिल करनी है और जीत का रास्ता मुझसे होकर जाता है। वैद जी,
क्या इस जहर का कोई इलाज नहीं है? माफ कीजिए रानी साहिबा, वो क्या है कि जीकी के वैद्य लिन जहर बनाने में माहिर हैं और इस जहर की दवा भी उन्हीं के पास है। अगर ये जहर किसी आदमी के बदन में घुस जाए तो उस आदमी के बचने की संभावना 10% होती है। फिर भी हम इलाज करने की कोशिश जरूर करेंगे। महाराज को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। महाराज। महारानी, आप रो क्यों रही हैं? उठिए, आइए आइए, रोइए मत। जुओ ने क्या कहा? 10% बचने की संभावना मेरी है ना, आप रो क्यों रही हैं? अगर 15 दिन में इस जहर की दवाई नहीं ली जाए तो इनकी जान को खतरा हो सकता है। दवाई मिलना बहुत जरूरी है इनकी जान बचाने के लिए। क्या कहा? पिताजी, आप चिंता ना करें, आपको कुछ नहीं होगा। मैं अभी जाकर जीकी से दवाई लेकर आता हूँ। जी पिताजी, हम सब आपके लिए दवाई लेकर आएंगे। भैया, शीकू पर हमला करने के लिए हम कुछ सैनिक ले आते हैं। सैनिक थक चुके हैं, हमें जाकर इस मसले का हल ढूंढना होगा। वैसे भी हमारे पास कोई सबूत नहीं कि उन्होंने ही पिताजी पर हमला किया है, इसीलिए हम खुद जाकर वहां देखना पसंद करेंगे। भैया, चेंगशू, क्या मैं पिताजी की दवाई लाने में आपकी मदद कर सकता हूँ? नहीं, तुम इस मामले में ना पड़ो तो ही अच्छा है, हम देख लेंगे। पर ऐसा क्यों? 2 से भले 3, मुझे आने दीजिए ना। मैंने तुम्हें अब तक सजा दी नहीं है। मेरे आदेशों का पालन ना करने के जुर्म में मैं तुम्हें 2 हफ्तों के लिए यही रहने की सजा देता हूँ, ठीक है? चलो। रुक जाओ सैनिकों, राजकुमारी को कुछ बात करनी है। योगलिन की छोटी राजकुमारी अपनी बहन के साथ कुछ जरूरी बात करना चाहती हैं। कृपया उन्हें मौका दें। देखिए, शायद बारिश होने वाली है, तो बेहतर होगा कि अगर हम थोड़ी देर यहाँ रुक जाते हैं। जी। राजकुमार, शीक्यू के कुछ लोग यहाँ पॉक्सिया में रुके हैं। अगर ऐसी बात है तो हमें वहाँ चलकर उनसे मिलना चाहिए। राजकुमार, पर आपको तो सजा मिली है ना? सजा ही तो मिली है ना। अब किसी बूढ़े की तरह बात करना बंद कर दीजिए। ऐसी बात नहीं है, आपने कहा है कि आपको थोड़ी देर अकेले रहना है। मैंने सोचा ठीक है, तो मुझे क्या पता कि आपको शीक्यू कर लाकर यहाँ पर रहना है। हमारा यहाँ से जाना बेहतर होगा। ठीक है, आप जाइए, मैं अपना दिया हुआ काम करता हूँ। ये मुमकिन नहीं है राजकुमार। मिंग्यू, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें नहीं आना चाहिए था। अभी आपको समझाने का वक्त नहीं है। जल्दी से आपके कपड़े मुझे दीजिए, क्षिति से मिलने में जाऊंगी। क्या कह रही हो? अगर दादाजी को पता चला तो वो सह नहीं पाएंगे। उन्होंने तुम्हारी शादी तय नहीं की, मेरी शादी तय की है। आप वो सब छोड़िए, मेरे पास एक तरकीब है रिश्ता तोड़वाने की। राजकुमार, लगता है शीकी की फौज यहीं रुकी है। हाँ, लगता तो है। सीतू को शायद सबसे ज्यादा पहरे वाले कमरे में ठहरा होगा। मैं अंदर जाता हूँ, मैं उसे पकड़ूंगा और दवाई देने पर मजबूर करूंगा। राजकुमार, मुझे जाने दीजिए। अगर राजकुमार चेंगरोई को पता चला कि आप उनके हुक्म का पालन नहीं करें तो वो आपको सजा देंगे। आप अपनी जान जोखिम में मत डालिए। मैं अंदर जाकर कोई न कोई हल जरूर ढूंढ निकालूंगा, वादा करता हूँ मैं। नहीं, पिताजी की जान खतरे में है और हमारे पास एक लौता मौका है। मैं जोखिम नहीं उठा सकता। ये लो, मैं भैया को बाद में समझा दूंगा। ठीक है राजकुमार।
मिंग्यू, तुम्हें यकीन है ये तरकीब काम करेगी? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। बस कपड़े बदलने से काम नहीं होगा दीदी। ये देखिए। मिंग्यू, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। क्या है ये? आप डर गई तो सोचिए राजकुमार का क्या हाल होगा। मुझे इस पर पूरा भरोसा है। ये तो बस रंग है, पानी से उतर जाएगा। ठीक है। राजकुमारी, मुझे लगता है कि फौज यहाँ पर आकर रुकी है। हाँ, खिड़की खुली थी, एक बिल्ली ने आकर मेरा दिया बुझा दिया। ठीक है राजकुमारी। तो आप ही हैं वो जो शिकी के राजकुमार से शादी करने वाली हैं। मैंने सुना है वो काफी खतरनाक और निर्दयी है। वैसे एक बात कहना चाहूंगा, आपके चेहरे पर ये जो दाग है वो नकली लग रहे हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं सीतुकुन कहाँ है? मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ। वो मुझे क्या पता, उन्होंने हमें लेने लोग भिजवाए थे। अगर ऐसी बात है तो मुझे शिकी जाना ही होगा। मैं तुम्हें एक सलाह दूं? तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकते हो, पर याद रखना बस हमारे रक्षक का रूप लेकर मत आना। यहाँ के सैनिक उनके भिजवाए हुए हैं, वो तुम्हें पहचान लेंगे। तुम्हारा और मेरा रास्ता एक ही है, क्यों ना एक दूसरे की मदद करके अपना मकसद पूरा करें। मैं तुम्हें सीतुकुन तक पहुँचाने में मदद कर सकती हूँ। तुम योंगलिंग के रथ चालक बनकर हमारे साथ चलो, उससे मेरा काम भी बन जाएगा। आपका शुक्रिया राजकुमारी। एक सलाह मैं भी आपको देना चाहता हूँ। आपके ये दाग पहचान में आ जाएंगे कि ये झूठे हैं। पास ही में एक जड़ी बूटी मिलती है, अगर आप उसे अपने चेहरे पर लगाएंगी तो आपके चेहरे पर दाग आ जाएंगे। जब आप साफ पानी से चेहरा धोएंगी तो दाग चले बिछाएंगे। अगर आपको उनसे पीछा छुड़वाना है तो आपको थोड़ा दर्द सहना होगा। अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। इसकी खुशबू जानी पहचानी लग रही थी, मैं इसे जानती तो नहीं। ये क्या है? हाँ, हाथ मत लगाओ वरना तुम्हारे हाथों पर भी दाग आ जाएंगे। पर राजकुमारी, ये जड़ी बूटी आप कहाँ से लेकर आई हैं? ये दाग तो बिल्कुल असली लग रहे हैं। उसको तोड़ के मुंह में लगा लीजिए, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा।
हाँ, कौन है ये? राजकुमार, हमारा प्रणाम स्वीकारिए। मानना पड़ेगा कि योंगलिंग की लड़कियां सिर्फ खूबसूरत नहीं, उनकी आवाज भी मीठी होती है। राजकुमार, मैंने आपकी शूरता के बारे में काफी सुना है। आपसे मिलकर खुशी हुई। जब मुझे मेरे दादाजी ने हमारे रिश्ते के बारे में बताया तो मैंने आपके लिए अपने हाथों से एक तोहफा बनाने का सोचा। मेरी तरफ से इस तोहफे को स्वीकार कर इसकी इज्जत बढ़ाइए, कृपा कीजिए। लेकर आओ। ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। अपना पर्दा हटाओ। मैं और मेरी प्रजा राजकुमारी का चेहरा देखने के लिए बेताब है। वो क्या है ना, मैं थोड़ी शर्मीली हूँ। मैं अपना चेहरा सिर्फ अपने होने वाले पति को ही दिखाना चाहूंगी। कैसी अजीब राजकुमारी है ये, अपना चेहरा तक दिखाने की हिम्मत नहीं है। सही कहा। अब तो मुझे भी शक ही हो रहा है, कहीं इस पर्दे के पीछे के चांद पर कोई दाग तो नहीं है। हाँ, हमें देखना है। हमें इन्हें देखना है। हमें भी देखना है हमें। करो राजकुमारी, अपना पर्दा हटाओ जल्दी। माफ कीजिए, मैं ऐसा नहीं कर सकती। चलती हूँ। हाँ, रुको। ये क्या हो सकता है? अरे, मैं तुम्हें देखे बिना तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा, समझी? हाँ? अरे अरे राजकुमारी के चेहरे को क्या हुआ? क्या हुआ? इनके चेहरे पर दाग है। बाप रे, कितने गंदे दाग हैं ये। अजीब लग रहा है। सच में कितने डरावने लग रहे हैं। बस हुआ, हंसना बंद करो। तुम्हारी दादी की हिम्मत कैसे हुई ऐसे बेचने की? राजकुमार, मेरी बात सुनिए। मैं ऐसे बिल्कुल नहीं दिखती, पर यहाँ आने के लिए निकली तब से थोड़ी बीमार हूँ। राजकुमार, मेरे राजकुमार, आप मुझसे शादी करोगे ना? राजकुमार, आप हमारी मंगनी तो नहीं तोड़ेंगे ना? क्या बोली? देखो ना, जैसे दाग है इसके चेहरे पे। जाओ, इसे योंगलिन वापस भेजो। मैं इससे मंगनी नहीं करूंगा। रुकिए। ऐसा मत करिए। पर क्यों? ये शादी महाराज ने तय की थी इसलिए। पर ये राजकुमार, महाराज अभी यहाँ नहीं है। उनसे बिना सलाह मशवरा किए कोई फैसला लेना सही नहीं होगा। राजकुमारी इतना लंबा सफर पूरा करके यहाँ आई है, आपका शुक्रिया। सुनो जी। राजकुमारी को अपने कमरे तक ले जाओ। जी। आइए राजकुमारी। घुसपैठिया, 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 घुसपैठिया। उस मंत्री ने टांगें अड़ाई होती तो अब तक हमारा काम बन गया होता और हम घर के लिए निकल चुके होते। राजकुमारी, अब हम क्या करेंगे? अगर राजकुमार शादी के लिए तैयार हो गए तो हम लोग तो बुरी तरह फंस जाएंगे। क्या करेंगे हम? अब तो हम बस आशा कर सकते हैं कि मेरी शक्ल देखकर वो हमारी और राजकुमार की शादी तोड़ दे। जेनर, क्या हुआ? देखो। हाँ? क्या हुआ? दरवाजा खोलो। यहाँ पे आ जाओ। दरवाजा बंद करो। आपको मैंने पहले यहाँ नहीं देखा। आप घुसपैठी हैं। राजकुमारी, आप नहीं चाहेंगी कि आपका ये बिना दाग वाला चेहरा कोई देखे, है ना? दरवाजा खोलो, खोलो।
क्या हो गया है? राजू में घुसपैठिया आया है, हमें आपके कमरे की तलाशी लेनी है। ये योंगलिन की राजकुमारी का कमरा है, यहाँ कोई घुसपैठिया नहीं है। माफ करिए, हमें तलाशी लेनी होगी। चलो। 1 मिनट, राजकुमारी नहा रही है, इसीलिए अंदर कोई नहीं आ सकता। देखिए, ये राजघराने की सुरक्षा का मामला है। चलो। कौन है? जेनर? राजकुमारी कुछ सिपाही हैं, घुसपैठिए की तलाश में। माफ करना राजकुमारी, हम आदेश का पालन कर रहे थे। आप अपने कमरे से बाहर मत आइए ताकि हम अच्छे से तलाशी ले सके। ये मेरा कमरा है, यहाँ आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं जानती हूँ योंगलिन छोटा शहर है, पर वहाँ ऐसा दुस्साहस कोई नहीं करता। मैं तुम्हारे राजकुमार की होने वाली बीवी हूँ। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं राजकुमार से कहकर तुम सबको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगी। खून की नदियाँ बहेंगी यहाँ। महाराजा, ये मेरा कर्तव्य है, मुझे माफ कर दीजिएगा। ये आपके लिए अभी बहुत खतरा हो सकता है। अभी आप चलिए, जल्दी से तैयार हो जाइए, हम लोग अभी आते हैं। ठीक है, अंदर आ जाओ। पर मेरे नहाने का वक्त है, मैं उसे नहीं टाल सकती, इसलिए मैं अपना काम करूंगी और तुम लोग अपना काम करो। फिर देखते हैं तुम्हारा क्या हश्र होता है। माफ कीजिए, हम यहाँ से निकल रहे हैं। चलो जल्दी, चलो। राजकुमारी मिंगियो, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। तुम्हें कैसे पता कि मैं राजकुमारी हूँ? मैंने योंगलिन की 2 राजकुमारियों के बारे में सुना है। उसमें से एक शर्मिली है और दूसरी काफी दबंग। अब मुझे तो तुम दबंग लगती हो। वैसे हम इससे पहले मिल चुके हैं, शायद तुम्हें याद ना हो। मैं चलता हूँ। क्या शेंगजाओ के सारे राजकुमार तुम्हारे तरह ही घमंडी हैं? तुम्हें किसने बताया कि मैं शंसाओ का राजकुमार हूँ? जब हम पिछले बार मिले थे, मुझे तुम्हारी महक जानी पहचानी लगी थी। अब मुझे याद आया कि वो खुशबू कच्चे अंबर की थी। कच्चा अंबर काफी कीमती होता है, इसीलिए तो शेंगजाओ राज अरब साम्राज्य के बराबर है। मैं जानती हूँ अरब साम्राज्य सम्मान के तौर पर कच्चा अंबर देते हैं, इसीलिए तो तुम्हारा परिवार हर साल उसे पाने के लिए बेताब रहता है। मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ, भले ही मैं शंसाओ से आया हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं राज परिवार से हूँ। महल में और भी बहुत सारे लोग रहते हैं। हो सकता है राज परिवार जैसी महक उनसे भी आती हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं राज परिवार का दास निकलूं। पर तुम्हारी आंखें तो कुछ और ही कह रही है। एक दास की आंखों में नम्रता होती है। तुम्हें क्या लगता है, क्या कभी किसी दास की आंखें इतनी मगरूर हो सकती है भला? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम मेरी तारीफ कर रही हो या फिर मेरा मजाक उड़ा रही हो। तो क्या तुम राजकुमार हो? जेनर, जाओ उसे पहनने के लिए कुछ कपड़े लेकर आओ ताकि वो कपड़े बदलकर आराम कर सके। जरूर। डॉक्टर लिन, आप फिक्र मत कीजिए, हम घुसपैठियों को ढूंढ निकालेंगे। वेबलिन, 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 राजकुमारी वैनियन की तबीयत खराब है। जब से वो जीजी से आई हैं, पता नहीं क्यों उनके चेहरे के दाग जा ही नहीं रहे हैं। वो सुबह से उल्टियां भी कर रही हैं। मुझसे उनकी हालत देखी नहीं जाती। क्या करूं बताइए? कहीं उन्हें कोई महामारी तो नहीं हुई ना? क्या कहा? कैसी बेकार की बातें कर रहे हैं? इसकी बातों पर ध्यान मत दो, तुम दवाइयाँ लो और चलो। हाँ। राजकुमारी, मुझे अपना हाथ दिखाइए ताकि मैं नर्व्स महसूस करके इलाज कर सकूं। क्या हुआ? वैद्य लीन, मैंने आपका स्वागत आपकी ही बनाई गई जहर वाली सुई से किया है। अगर आपको जिंदा रहना है तो मुझे बता दीजिए दवाई कहाँ रखी है। वैद्य लीन। राजकुमारी, आपके चेहरे पर के दाग कहाँ गए? आप मेरी बीमारी की फिक्र ना करें, पहले अपनी बीमारी का इलाज बताइए। आप शेंगजू से हैं? चलो, दिमाग अभी भी चल रहा है तुम्हारा।
तो जल्दी से बता दो दवाइयाँ कहाँ हैं? मेरे पास इस जहर की दवाई नहीं है, वो तुम्हें अस्पताल में मिलेगी। तो किसी के हाथों मंगवाओ। ये दवाइयाँ आम नहीं है, मेरे आदेश के बगैर कोई भी उन्हें हाथ नहीं लगा सकता, इसीलिए वो दवाइयाँ मुझे खुद जाकर लानी पड़ेंगी। और मैं आपकी बातों पर भरोसा कैसे करूं? मैंने आपसे सच ही कहा है राजकुमारी, मेरा यकीन कीजिए। तो हम तुम्हारे साथ चलेंगे। डॉक्टर लीन, यहीं रुककर बात करो। मैं राजकुमारी वेनिन का दास हूँ, मैं उनके लिए दवाइयाँ लेने आया हूँ। सुनो, ऊपर से चौथे डिब्बे में रखी हुई दवाई दो, 3 गोलियां। डॉक्टर लीन, लेकिन अब खुद ये दवाई क्यों नहीं ले रहे? चुप रहो, जैसा कह रहा हूं वैसा करो। अब ऊपर से छठे डिब्बे की दवाइयां लो, तुम समझ रहे हो ना? अब इन्हें ले जाकर उबाल कर लाओ। जी, समझ गया। मैं जो कह रहा हूं वो जल्दी से करो, जाओ यहां से। जो 2 दवाइयां आपने इनसे निकलवाई, उनमें से एक थी एकासिया और दूसरी सिंट्रॉन। तुम उसे आगाह कर रहे थे कि हम घुसपैठिए हैं। मुझे लगा ही था आप कोई चालाकी करेंगे। हमारे साथ चल करोगे? नहीं, उस दीवार के पीछे एक अलमीरा है, उसमें एंटीडोट है जहर का। असली दवाई होगी ये। जी हाँ, असली है। ऐसे कैसे छोड़ दूं आपको? आपने मेरे पिताजी को जहर दिया था, अब आपकी बारी है, मुंह खोलिए। मुंह नहीं। वुडू सान, आपने 3 दिन में अगर इसकी दवाई नहीं ली तो आप मारे जाओगे। मेरे साथ शेंग्स आउट। अगर मेरे पिताजी ठीक हो गए तो मैं आपको ये दवाई दूंगा। आप कौन? एक और बात, अब जाकर अपने राजकुमार से कहिए कि राजकुमारी बहुत बीमार है, हो सके तो उनके साथ रिश्ता तोड़ दें। इतना ही नहीं, आप जाकर राजकुमार के सामने ये कहेंगे कि मुझे कोई आम बीमारी नहीं, महामारी हुई है। आपके सेवक भी मेरे संपर्क में आने की वजह से इसका शिकार बन गए। अगर वो मुझे योंगलिन वक्त रहते ना भेजे तो पूरी प्रजा को ये बीमारी हो सकती है, समझ गए ना? आपके पास वक्त बहुत कम है, तो जल्दी कीजिए। जी जी जी। ऐसा क्या हुआ जो शेंगजू साम्राज्य के राजकुमार को घुसपैठिया बनकर आना पड़ा? तुम्हारे साम्राज्य पर कोई आफत आ पड़ी है क्या? क्या हुआ? तुम्हें मुझ पर अब भी यकीन नहीं हो रहा? मेरे पिताजी को शिकी ने जहर दिया। वैद्य जी ने कहा है अगर वक्त रहते दवाई नहीं मिली तो। शिवकी ने बहुत गलत किया। शेंगजू राजा ने हमारे साम्राज्य को लियांग के हमलों से बचाया है। अगर उन्हें कुछ हुआ तो हमारे साम्राज्य पर भी खतरे का साया मंडराएगा। मुझे लगा नहीं था कि शिकी इतने बुरे निकलेंगे। मेरे पास दवाई पाने की एक तरकीब है। तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह बिल्कुल नहीं है? तुम्हारे और मेरे बीच काफी समानताएं हैं। शायद यहाँ की वैद्य जी हमारे भी कुछ काम आए। अभी तक गए नहीं? जा रहा हूँ। क्या कहा? महामारी?
वैद्य जी ने कहा है कि पूरे साम्राज्य में लकड़ी जलाइए ताकि इस महामारी के अवशेष हवा में ही मर जाएं, वरना हमारी प्रजा की जान खतरे में है। प्रजा का छोड़िए, आप खुद सुबह राजकुमारी जी के संपर्क में आए थे। वैद्य जी ने कहा था कि आपकी भी जांच होनी चाहिए, हो सकता है कि आपको भी बीमारी का संक्रमण हो गया हो। मतलब राजकुमारी के चेहरे पर जो दाग थे वो महामारी के लक्षण थे। मंत्री जी, आप मेरी शादी किसी और से करवा दो, मुझे उससे शादी नहीं करनी। वो महामारी का शिकार है, उसकी दादी का ही हाथ होगा इन सब में। आइए महारानी। महारानी पधार रही है। महाराज की जय हो। राजकुमार वैंगिन पधार रही है। लेकिन यहाँ पे क्यों आई है? उसका मानना है कि इस बीमारी के बारे में दोनों देशों को आपस में बात करनी चाहिए। क्या बात करनी है? मैं उससे शादी नहीं करूंगा। उनको संदेशा भेज दो कि मैं शादी नहीं करूंगा। सीको, राजकुमार शांत हो जाइए। आप शांत हो जाइए। देखिए, मेरे भी हाथों में दाग आ गए। क्या आप मेरी पूरी प्रजा को देखना चाहते हैं क्या बीमार? सेवक, उनको संदेशा भेज दो कि मैं शादी नहीं करूंगा।